मेरे साथ खड़े कुछ लोग हैं, कुछ आशाएं हैं जो हमें राह देख रही है कि मेरा मालिक, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति कब जिंदा होके आएगा। तो उस आस से मेरा उस दिन सांस एक सांस से लड़ता रहा और होश आवाज रख के बस अपने पेशेंस को रखा और आखिरी सांस तक लड़ा। मैं लास्ट में यहाँ तो हो गया था कोविड से कि जब आप लोगों को याद हुआ एक तूफान आने वाला था, मेरे घर वालों ने चुपके से एक मोबाइल भेजा, उसमें मैं रेडियो से सुना कि तूफान आने वाला है। 700 लोगों का वो कैंपस था, मुश्किल से 250 उसमें रहे हुए कर्मचारी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं चल सकूं, तो मैंने हिम्मत के साथ एक समझदारी का काम किया उस टाइम कि मैं डॉक्टर को बताया, वो बोला, मैं सोचा कि अगर तूफान आया, ये कैंपस लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ से नहीं निकलता हूँ तो भी मरूंगा, और निकल गया तो अगर हिम्मत करूंगा शायद जी जाऊंगा। एक डॉक्टर आया, मैं अपने नाक को लगा के जब वो आते तो हटा लेता, पूछते कि कितने देर था। मैं अपनी कैपेसिटी सोच रहा था कि एक कुछ हद तक तो जी जाऊंगा, मरना तो है ही है। अब आज मरू चाहे कल मरू, क्यों लड़के मरू। तो इसलिए मैं उस टाइम क्या किया, डॉक्टर को रिपोर्ट बोला, मैं उसको बताया कि मैं 12 घंटे से बिना ऑक्सीजन के हूँ, जबकि मैं था नहीं, क्योंकि मेरे सामने मौत खड़ी दिख रही थी कि तूफान आने वाला था। तूफान आता तो किस किस को कोई बचा पाता, क्योंकि उस कैंपस में पानी लग जाता, क्योंकि मिलिट्री कैंपस लगा हुआ था। मैंने क्या किया, डॉक्टर को बोला, घर वालों को बोला कि आप आ जाना, मुझे कल जाना है तो जाना है। और जब मैं वहां से मेरे डॉक्टर वो आया, उसी दिन उसको जाना था, रिपोर्ट पे साइन करके चला गया, लेकिन पूरी फॉर्मेलिटी नहीं किया। अगले दिन जब डिस्चार्ज होना था, तो मुझे डिस्चार्ज के टाइम कोविड में मिलिट्री में की जो डिसिप्लिन बहुत मायने रखती है, बाकी हॉस्पिटलों में तो नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे था कि जब तक आपका ऑक्सीजन वो सही नहीं, वो छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे केवल पहली बार यानी 30 दिन बाद चेयर में बैठा दिया गया, तो ऐसे ही मेरा ऑक्सीजन में गिर गया, वहाँ रोक दिया। मेरे घर वाले बाहर खड़े थे, मेरे भाई साहब खड़े थे। मैंने बोला कि मैम और डॉक्टर, मुझे जाना है तो जाना है, चाहे कैसे भी। मेरा कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया, कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन मुझे खुद का विश्वास था, आत्मविश्वास था अंदर का। मेरी बॉडी बोली कि नहीं प्रवीण, अगर तुमने इतने दिन इस जंग को जीत लिया तो आगे जीत सकते हो। उस विश्वास के साथ मैं वहां से डिस्चार्ज लड़ाई लड़ के, मेरी सारी रिपोर्ट जब दी गई, मेरे भाई से लिखवाया गया, पापा से लिखवाया गया। लिखने के बाद सबने की जो भी जिम्मेदारी याद की होगी, और कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। मैं वापस आया हूँ, उसके बाद लड़ा हूँ, मेरे सारे दोस्तों को पता है। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये बीमारी है सीरियस, लेकिन हिम्मत जो हार गया वही खत्म हो गया। हिम्मत को न हारे, अगर आखिर दम तक लगेगा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये तो है जिंदगी की बात। और सफर मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया मित्रों, और आप सबसे बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, मेरे जितने भी मित्र मिलते हैं कि हमें याद करो, जिसको भी जिस लेवल में हमें याद करना, हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ देने, कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए। मैं विजय था, भाई मित्रों, धीरेन्द्र, सभी लोगों ने मुझे बुलाया था। आज देवभक्त ने भी कई बार कॉल किया। मैं लखनऊ से भाग के आया था इसीलिए कि मेरे मित्र आए हैं, और आने के बाद इन मित्रों से मिला। सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि हम अपने गुरुओं से मिला। कल पीएन सर की बातें बुरी लगती थी कि डंडा 9:30 पे आ जाता था तो खड़ी लग जाती थी। तिवारी सर भी कभी कभी केमिस्ट्री के ट्यूशन पूछ के छड़ी लगाते थे, उस समय तो बुरी लगती थी बातें। पांडे सर की बातें ऐसी लगती थी कि नहीं, ये नहीं है तो नहीं रहना, बाहर करो इसको। कल वो बातें हम लोगों को बुरी लगती थी, लेकिन आज वही बातें हम याद करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छा लगा कि हमें आप सारे मित्र एकत्रित हुए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।